गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? मजा मस्त। चलो सर मेरे साथ साथ एक बातें 3 बार रिपीट करोगे, ठीक है? ठीक है? ठीक है सर, मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा एक ही नारा एक ही नाम। तुम 2 बार बोलोगे, जय श्री राम, ठीक है? रेडी? 3 बार करेंगे, ठीक है? एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। बस गुड। सभी देवी देवताओं की, ठीक है? सुनो, चलो सर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। अब जो मैं बोलने वाला हूँ मेरे पीछे तुम रिपीट करोगे। सर सबसे पहला, आई विल स्टडी विद इंटरेस्ट टू सिक्योर एग्जामिनेशन इन लॉ आल्सो। I will give my 200% in this attempt. I will perform better than everyone else. करोगे ना? पक्का? प्रॉमिस? सर सवाल ये है, अभी कर रहे हो, तुमको ध्यान है 200% देना है। ठीक है सर, चलो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। हम लोगों ने कल जो सेक्शन किए थे उसके थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं। उसके क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन, इस चैप्टर की खूबी है सेक्शन क्वेश्चन करके खत्म करेंगे, तब जाके हमको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। सर लेकिन मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दोगे? कल क्वेश्चन बैंक पढ़ा तुमने? सर पहला सवाल, मिस्टर अजय, इधर देखो इधर देखो, मिस्टर अजय ऑडिटर बनने गया था 5 साल अपॉइंट हो गया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है? क्यों नहीं? इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड ओनली फॉर 1 टर्म ऑफ 5 consecutive years। ठीक है सर, पर सर हुआ क्या, 5 साल के बाद, 5 साल खत्म होने के पहले जैसे 3 साल खत्म हुआ तो उसने रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद उसको अक्ल आई, नहीं यार शिट यार, मेरे को रिजाइन नहीं करना चाहिए था, मेरे को मेरा 5 साल खत्म कर लेना चाहिए था। उसने एजीएम के 4 दिन पहले रिजाइन किया और एजीएम में जाके मैनेजमेंट को बोलता है, सुनो ना मेरे को वापस अपॉइंट कर दो। क्यों? एजीएम बोलेगा, मैनेजमेंट बोलेगा, नहीं भाई तू तो एक टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता था। तो क्या वो ये बोल सकता है कि मैं तो 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता था ना, मेरे को तो अभी तक सिर्फ 3 साल ही हुए, 2 साल और बचे, क्या मैं 2 साल और काम कर लूं? क्या वो 2 साल के लिए और काम कर सकता है? सर 5 consecutive years है, अगर वो 5 consecutive years कहीं पे भी ब्रेक होता है तो वो आपका 5 साल तो खत्म नहीं हुआ, पर एक टर्म जरूर खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? एक टर्म खत्म हो गया। जहां तुम्हारा एक टर्म खत्म हो गया, तुम उसके आगे कंपनी में नहीं रह सकते। अरे सुने क्या तुम मेरी बात? 1 टर्म शुड आइडियली बी ऑफ 5 years, बट अगर उसके पहले कहीं भी टूट जाता है तो आप उसको एक टर्म मान लोगे, उसके आगे वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। एग्जाम में तुमको एक क्वेश्चन कैसा केस स्टडी बना के देगा कि 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 2.5 साल बाद मान लो तबियत खराब हो गई तो रिजाइन कर दिया, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया तो बोलते हैं मेरे को बचा हुआ 2 साल दे दो। नहीं भैया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रीअपॉइंटमेंट। एनी ब्रेक इन द टेन्योर ऑफ 5 years विल बी कंसिडर्ड एज अ एंड ऑफ टर्म। अगर उसके बाद फिर से आ रहे हो तो उसको रीअपॉइंटमेंट लगेगा। तो इस केस में क्या होगा सर? इस केस में क्या होगा? इस केस में सुनना मेरी बात ध्यान से, उसको 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लेना पड़ेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? वो उसके बाद एलिजिबल हो जाएगा। अरे सुन रहे हो क्या? ये सर दूसरा सवाल, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, सुनो ओए इधर, हेलो, यही लॉजिक को दिमाग में रखना, ठीक है? एक इंसान है, उसका नाम है देवगन। देवगन, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, उसको तुमने कंपनी में बनाया फर्स्ट ऑडिटर। क्या बना दिया कंपनी में? फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कब तक रहता है सर? फर्स्ट एजीएम, उसके बाद उसका टेन्योर खत्म हो गया। आपको पता है इंडिविजुअल कितने टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है? एक, और वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। मेरे को बताओ, देवगन जिद कर रहा है कि वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर बनेगा, मतलब जब फर्स्ट एजीएम होगा अब वो 5 साल के लिए और अपॉइंट होना चाहता है। सर शुरू में 1 साल कर चुका है, अब वो 5 साल के लिए और अपॉइंट होना चाहता है। क्या एक फर्स्ट ऑडिटर, जो फर्स्ट ऑडिटर है, क्या वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर बन सकता है बिना कूलिंग पीरियड के? क्यों भैया? ए नहीं, एक जना हाथ उठा के बोलो, कौन बोलेगा? उसका टेन्योर किसने बोला? उसका टेन्योर खत्म नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर? फर्स्ट एजीएम में हुआ क्या? बोल भाई। हाँ हाँ, हम्म, ये टेम्पररी बेसिस कहां से आ रहा है? मतलब जो तू बोल रहा है वो सही है,
कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑडिटर टेम्पररी बेसिस पे आता है। बोला उसने टेम्पररी बेसिस, ऐसा कोई शब्द लॉ में तो यूज नहीं है, तो फिर ये हमारा इंटरप्रिटेशन क्यों आ रहा है? बोलो, कशिश के पीछे जो बैठे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब हम फर्स्ट टाइम अपॉइंट करते हैं तो वो भी टेम्पररी होता है, ठीक है? नहीं नहीं, बीकॉम में घुस गया। नहीं नहीं, बीकॉम वाला आंसर में घुस गया आप। नहीं नहीं, बोल भाई, बैठ जा। इन कॉर्पोरेशन ईयर में हम एजीएम बुला नहीं सकते एकदम स्टार्टिंग में, तो हम टेम्पररी अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है? टेम्पररी ऑडिटर माना जाता है, ठीक है भैया। देखो तुम्हारे सबसे पहला कुछ ऐड करना चाहते हो, बोलो। कूलिंग पीरियड सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए एप्लीकेबल है, और कोई एनीथिंग एल्स? वो जब टेन्योर है 5 साल का, वो तब एप्लीकेबल है जब आपके एजीएम में अपॉइंट होते हैं। तुम लोग अभी धीरे-धीरे क्या कर रहे हो पता है? तुम लोग लॉ बना रहे हो। तुम लोग लॉ बना रहे हो और उसके साथ-साथ मेरे को भी बना रहे हो। बोला आपको पता है क्या? एजीएम में अपॉइंट होते हैं। तुम लोग अभी धीरे-धीरे क्या कर रहे हो पता है? तुम लोग लॉ बना रहे हो। वो जब टेन्योर है 5 साल का, वो तब एप्लीकेबल है जब आपके एजीएम में अपॉइंट होते हैं। तुम लोग अभी धीरे-धीरे क्या कर रहे हो पता है? तुम लोग लॉ बना रहे हो। तुम लोग लॉ बना रहे हो और उसके साथ-साथ मेरे को भी बना रहे हो। बोला आपको पता है क्या? जो कूलिंग पीरियड है, वो एजीएम वाले को लगता है। कहां लिखा वो तू देख। हमारा काम था नॉलेज देना, तुम्हारा काम है खोजो। हमने नॉलेज दे दिया। सर सुनो, ए अब बोल, तू फिर से बोलेगा? बोल बोल, तेरा सीए फाइनल हो गया? कल अपनी बात हुई थी ना? हाँ। सुनो, ऐसे से बात कर रहा है, अरे वो मान जाएंगे पागल। सुनना, मेरी बात सुनो प्लीज, ध्यान से सुनो रजा। पॉइंट ये है कि आपका सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स नाम की चीज होती है, पता है आपको? मैंने आपको बताया था जीवन में एक बार कभी आया था, कब? मत पूछो सर, मत पूछो। आपका फॉरेन कंपनी का सेक्शन 381 था जो बात करता था कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के आरओसी के पास जमा करने पड़ेंगे इन ईच कैलेंडर ईयर। वहां पे आपको बताया गया था कि सेक्रेटरी घंटा, वहां कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है। एक सेक्शन है आप लोगों का 96, जहां पे लिखा है मीटिंग शेल बी कंडक्टेड ईच ईयर। वो ईयर कैलेंडर ईयर है, ऐसा कहां लिखा है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में? तो सर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है वो क्लैरिफिकेशन देता है कि आपका जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ना, उसका एक टर्म नहीं माना जाता है। जब उसका फर्स्ट एजीएम में उसका ऑफिस खत्म होता है तो उसको 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर माना ही नहीं जाता है, क्योंकि वो कभी 5 साल के लिए अपॉइंट ही नहीं हुआ था। वो अपॉइंट हुआ था टेम्पररी बेसिस पे। तो अगर उसका एक टर्म नहीं खत्म हुआ है ना, तो उसको कूलिंग पीरियड ट्रिगर नहीं होगा। कूलिंग पीरियड ट्रिगर नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा? वो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हो सकता है। अब वो अपॉइंट होगा 5 साल के लिए, और जैसे ही 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, उसके बाद जब भी उसकी ऑफिस वेकेट हो जाएगी, उसको टर्मिनेट करके जाना पड़ेगा। अरे समझे क्या तुम मेरी बात? तो पॉइंट ये है राजा कि फर्स्ट ऑडिटर भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर बन सकता है। तुमको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में फेंके, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार देवगन तो अभी अभी एक टर्म खत्म किया ना, भले 1 साल का हो गया तो क्या हो गया, एक टर्म खत्म हो गया। रीअपॉइंट नहीं करने देंगे, गलत है। आप रीअपॉइंट करने दे दोगे। अरे समझे क्या तुम मेरी बात? यस सर। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर, आप लोगों का क्वेश्चन नहीं, चलो एक एक क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन कल लिख के आए सर? 1 2 5 6। और डीपीक्यू कौन सा लिखा हमने? लिखा तुमने? किसने किसने डीपीक्यू नहीं लिखा? तुमको तुम्हारे अकाउंट्स के पेपर की कसम बताओ, तुमको तुम्हारे अकाउंट्स के पेपर की कसम, मैं तुमको पहले ही दिन कसम लगा दिया था कि जैसे तुम फिंगर क्रॉस पैर क्रॉस करोगे तो नहीं चलेगा। हमारे यहाँ नॉट एप्लीकेबल है वो। एक बार खड़े हो जाओ, किसने किसने डीपीक्यू नहीं लिखा, एक बार खड़े हो जाओ। दो ने एक लिखना था। क्या हुआ सर? कल नया दिन था, डे 0 था ना कल? डे 1 था, क्या हुआ मैडम? वो लास्ट का आधा लेक्चर बाकी रह गया। ओके 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 सर, क्या हुआ? एक सेकंड, ये रिकॉर्डिंग वालों को इससे कोई मतलब नहीं है, तो चलो प्लीज वी विल काउंट 10, नॉट मोर देन दैट, डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास इन अ स्पैन ऑफ 10। इन अ काउंट ऑफ 10 प्लीज लीव द क्लास। हम माथे में लिखवा के नहीं आए हैं भैया कि तुम्हारे लिए 100 चीजें नई नई करते रहे और तुम यहाँ बैठ के 100 बहाने देते रहो, ठीक है? प्लीज लीव द क्लास। बैग लेके कहां जा रहे? छुट्टी हुई है क्या तेरी? बुक्स लेके जाओ, बाहर पढ़ जाओ और वापस बाहर लेक्चर देखना। प्ले फोन में प्ले होता है ना, बाहर बैठे रहो, क्लास के बाहर लेके जाना। बोले चल छुट्टी होगी, जाता हूं। जल्दी जल्दी हो भैया। नीलेश, सबको बाहर बैठाओ, नो एक्सक्यूजेस मैडम। लिखो। अरे डीपीक्यू, एक सेकंड भाई, किसी ने डीपीक्यू लिखा पर? क्यों ऐसा? लेकिन कल का लेक्चर नहीं किया था, पर कल लिखा डीपीक्यू। हाथ बैठो। पर कल का लेक्चर नहीं किया तो आज कैसे करोगे मैनेज? ठीक
दिनेश सबको बाहर बैठो, बाहर लाइन से बैठो। मेरे को जो लोग खड़े हुए दिखे थे वो लोग अगर बैठे हैं, मैं बता रहा हूं तुमको, मेरे को बहुत याद रहता है मेरे को। जल्दी जल्दी बाहर, जल्दी जल्दी। जो कॉर्नर में बैठे तुम लोगों को जगह मिलेगी, तुमको सेंटर में आने का, आ जाओ। राजेश सर वो लास्ट का लाइट बंद कर दो, लास्ट का स्क्रीन बंद कर दो। ओ हेलो, बिना शोर किए चुपचाप बाहर जाओ, क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हो। और जो बच्चे बैठे हैं उनका डीपीक्यू चेक होगा अभी। तुम लोग को क्या लग रहा है, बना दियो, जो लोग बैठे हो सब लोग अपना डीपीक्यू खोलो नोट्स में, और अगर नहीं है तो फोन में, अगर है तो फोन में फोटो है तो वो खोलो, नहीं है तो रेडी रहो कि भैया घर पे लिखा हुआ है, फोटो मंगवाने बोल सकता हूं मैं। गाइस ऑन अकाउंट ऑफ, हां बोल क्या लिखा पर फोटो, हां ठीक है रुक जाओ अभी। कल का डीपीक्यू कुछ नहीं कर सकते मैडम, डीपीक्यू इज डीपीक्यू। I will count 5 and the class should be empty for those students who have not written the DBQ. Count tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3. नहीं बैठो, tick tick 4. हेलो जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। See guys, I have only been considerate to all your programs and everything. I have only been considerate कि सर हमारा टेस्ट है, हमारा बैकलॉग है। नहीं बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। I have only been considerate that whether you are writing your DBQs or not. तुम्हारा टेस्ट कब लेना है, कब नहीं लेना है, तुमको कितना स्पेस देना है, तुम लोगों के शेड्यूल के हिसाब से मैं अपना शेड्यूल बना रहा हूं। मेरे शेड्यूल में तुम पे फोर्स नहीं कर रहा हूं। मेरे शेड्यूल में तुमको फोर्स करूंगा ना तो मैं 15 दिन पहले क्लास खत्म कर दूंगा। पर मैं 15 दिन पहले खत्म करके क्या करूं, जब अपने को यही नहीं पता टाइम कब होने वाला है, अपन आराम से करेंगे। बट अगर तुम इतने बड़े-बड़े चैप्टर का ये बोलोगे कि मैं डीबीक्यू भूल गया, या मैं ये बोलोगे कि मैं डीबीक्यू नहीं लिख रहा हूं, बैकलॉग है मेरा, अरे तो क्या जीएसटी का बैकलॉग खत्म करने के चक्कर में लॉ का ये खराब कर दोगे क्या? कितना समझाया कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हां बैठो, जो लिखे पर नोट्स नहीं लाए तुम लोग बैठे रहो। कौन है सर यहाँ पे जिसने डीबीक्यू नहीं लिखा है, बचा हुआ भैया? जो नए लोग आ रहे हैं डीबीक्यू लिख लिया, बाहर जाइए, बुक लेके जाइए बाहर, बैग नहीं बुक लेके जाइए। होएगा ना तुम्हारा एक मिस होएगा ना चैप्टर, एक बैकलॉग क्रिएट होगा ना, तब तुमको समझ आएगा। पता है तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, एक दिन जादू होएगा, मेरे को सारा लैंग्वेज आ जाएगा।